लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का तगड़ा स्पेल। शहर के कई सड़कों पर पानी जमा। गुलबर्ग, लिबर्टी मार्केट, MM आलम रोड पर पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी। लाहौर में 140 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। अब तक सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। ब्लू एरिया, अपारा, बरी इमाम, बाराकाहू और मेलोडी में बरखा रोड। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। जोब और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके जेर आब। सिब्बी और गिरदनवा में बारिश से जल थल एक हो गया। कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, काली घटाओं का राज। बारिश के बायस लेस्को के 178 फीडर ट्रिप कर गए। बिजली बंद होने से बासा के ट्यूबवेल भी जवाब दिए गए। ट्यूबवेल्स की बंदी से पानी की फराहमी मुतासिर। बिजली और पानी की फराहमी मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुसलसल बारिशों के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग के लिए पेश की इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत। हर शहर की मरकजी और अंदरूनी सड़क को जल्द अज जल्द क्लियर करने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं लाहौर में गुज़िश्ता 5 से 6 घंटों से मुसलसल बारिश जारी है। बासा जिला इंतजामिया की तमाम टीमें फील्ड में मौजूद हैं। लाहौर के तमाम अंडरपासेस क्लियर हैं। चंद जगहों पर नशेबी इलाकों के अंदर पानी मौजूद है। इसको निकालने के लिए पूरा अमला काम कर रहा है। सक्खर के मकाम पर दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 2,53,000 क्यूसिक से जायद हो गई। गुड्डू बैराज के अतराफ कच्चे के इलाकों में हजारों एकड़ पर सैलाबी पानी फैल गया। सक्खर बैराज के लिए 2,14,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। सक्खर बैराज पर पानी की सतह 1,37,000 क्यूसिक हो गई। आबपाशी इंतजामिया ने गुड्डू और सक्खर बैराज के हिफाजती बंदों की निगरानी शुरू कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,33,650 की सतह अबूर कर गया। DGISPR का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रवायती अंदाज में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ को खुशामदीद किया। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद हुआ। तलबा का भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी थर्ड सेक्रेटरी का भारत को करारा जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मोहम्मद फ़हीम ने भारत के इल्ज़ामात और मौक़िफ़ पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि भारत रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। उन्होंने सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारतीय मौक़िफ़ को हक़ाइक़ के बरअक्स करार दिया। कहा कि भारत की जानिब से मुआहदे को एकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तानी वफ़द ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो भारतीय जारहाना पॉलिसियों का नोटिस ले। बिलावल भुट्टो जरदारी आलमी सतह पर पाकिस्तान की बावकार आवाज़ बन चुके हैं। भुट्टोइज़म सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक जामे सियासी, समाजी और माशी नज़रिया है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम इमन कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का करन थापर को दिया गया इंटरव्यू पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। दहशत गर्दी जैसे नहायत हसास मौजू पर बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा जिस एतमाद, तैयारी और तदब्बुर से पेश किया गया वो काबिल सताइश है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने गंदम के काश्तकार को इमदादी नर्ख पर ज़रई मदाखिल की फराहमी के लिए प्लान तलब कर लिया।
कहा कि गंदम के काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे, फसल की काश्त से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम की इनपुट लागत कम करने के लिए एडवांस सब्सिडी की तजवीज़ पर गौर किया गया। किसान कार्ड फेज 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिलासूद लोन देने पर इत्तफाक कर लिया गया। मरियम नवाज ने सितंबर तक सोलराइजेशन मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। हर साल 61 लाख से ज़ायद अफराद का इजाफा तशवीशनाक है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि 5 साल बाद हम आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देंगे। पाकिस्तान जल्द आबादी के लिहाज से दुनिया का 4था बड़ा मुल्क बन जाएगा। शरह पैदाइश 3.6 से कम करके 2.0 पर लाना नागुज़ीर हो चुका है। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती। कराची के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 3 पैसे फी यूनिट की कमी। बाकी मुल्क के लिए बिजली 50 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमतों में कमी के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ जुलाई के बिलों में मिलेगा। कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली अप्रैल 2025 की माहाना एडजस्टमेंट, जबकि बाकी मुल्क के लिए मई 2025 की एडजस्टमेंट में कमी की गई। मुख्तलिफ खानदानी मामलात से मुताल्लिक केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने माहाना खर्चा 25,000 मुकर्रर करने के फैसले के खिलाफ अपील को मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स दिए कि मुआवजों की अदायगी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। निचली अदालतें मुआवजा तय कर दें, मामला खत्म होना चाहिए। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, छोटे बच्चे के लिए 25,000 माहाना खर्चा बहुत ज़्यादा है। इस पर जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आपका अपना बच्चा है तो 25,000 कुछ ज़्यादा नहीं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमा खान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमले का मुकदमा जेल हुक्म ने मुलजिम अरमा खान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर की अदम हाजिरी पर केस की कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी करते हुए नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। हिदायत दी कि केस की तमाम दस्तावेजात की नकुल भी साथ लाई जाए। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी से जीने का हक छीन लिया गया। औरंगी टाउन में मोबाइल छीनने के दौरान डकैतों ने जिब्रान को मार डाला। मकतूल सऊदी अरब में मुलाजिमत करता था, वालिद के इंतकाल पर घर आया हुआ था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने जिब्रान के सीने पर गोली मारी। हज 2026 के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन में 2 रोज़ की तौसी। हज रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई तक जारी रहेगी। अब तक 2 लाख पाकिस्तानी आइंदा साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक घर बैठे बगैर फीस के ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कराने की सहूलत दी गई है। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले ही हज के अहल तसव्वुर होंगे। अखराजात और दीगर शराइत और ज़वाबित हज पॉलिसी के मुताबिक अलग से जारी किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर ही सऊदी हुकूमत हज कोटा मुकर्रर करेगी। गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब का इनेकाद। बैतुल्लाह शरीफ के अंदरूनी दीवारों और फर्श को आबे जमजम और अर्क़े गुलाब से गुस्ल दिया गया। काबा शरीफ को गुस्ल देने की तकरीब में खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, गवर्नर मक्का मुकर्रमा समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से मरने वालों की तादाद 119 हो गई। बारिश और सैलाब से हलाक होने वालों में 36 बच्चे शामिल। 173 अफराद लापता। हुकाम ने समर कैंप की 27 लापता लड़कियों की मौत की तस्दीक कर दी।
दौरा बांग्लादेश की तैयारियां। कौमी T20 स्क्वाड आज भी ट्रेनिंग जारी रखेगा। नेशनल स्टेडियम कराची में जारी कैंप में प्लेयर्स शाम 6 से रात 11 बजे तक प्रैक्टिस करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी स्क्वाड ने फील्डिंग और फिजिकल ड्रिल्स में हिस्सा लिया था। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट प्रैक्टिस की थी। कोचेज ने बैटर्स को बांग्लादेश की कंडीशंस के मुताबिक खुसूसी प्रैक्टिस करवाई। ट्रेनिंग कैंप 15 जुलाई तक जारी रहेगा। एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम की शिरकत। बीसीसीआई ने गेंद हुकूमती कोर्ट में डाल दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई हुकूमती हिदायत पर हतमी फैसला करेगी। एशिया कप में पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलना है या फिर नहीं, मोदी हुकूमत बताएगी। एशिया कप सितंबर में यूएई में होने का इम्कान, जबकि भारतीय बोर्ड ने 24 जुलाई को एसीसी मीटिंग के वेन्यू की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। सियासी सूरत हाल के बायस भारतीय ऑफिशियल बांग्लादेश नहीं जाना चाहते। फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन की फीफा क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल तक रसाई। सेमीफाइनल में स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को चारों शाने चित कर दिया। 4-0 से तारीखी फतह समेटी। रियल मैड्रिड का डिफेंस मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। फैबियन रूइज ने 2 गोल स्कोर किए। क्लब वर्ल्ड कप का फाइनल PSG और चेल्सी के दरमियान इतवार को न्यू जर्सी में खेला जाएगा। इटली के फ्लेबियो को सेर किया। टॉप सीड यंग सिनर ने बेन शेल्टन को स्ट्रीट सेट में सेर किया, जबकि पोलैंड की एगा स्वातिक और स्विट्जरलैंड की बेलेंडा बेंचिच ने विमेन सिंगल के सेमीफाइनल में कदम रख दिए। और पाकिस्तानी आमों का दुनिया भर में चर्चा। जिनेवा में सजी आमों की खास नुमाइश। रसिया दूर दूर से चले आए। सिंदड़ी, चौसा, अनवर अटोल और दीगर आमों की मिठास अपनी जानिब मुतवज्जो कर रही है। आम के मुख्तलिफ जायकों से शिरका की तवाज़ो भी की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।